पेड़ अपने जड़ से कट गया वो कमजोर हो जाएगा और हल्की आंधी में गिर जाएगा जी। जो व्यक्ति अपने जड़ से कट गया उसके गिरने की संभावना वैसे ही उसी पेड़ की तरफ बढ़ जाती है। पटना में, बक्सर में, आरा में, छपरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, चंपारण में, आजमगढ़ में, मऊ में, बनारस में, सब जगह रिलीज हुई। कहाँ से शुरू कइल जाओ? भोजपुरी से शुरू कइल जाओ, बिहार से शुरू कइल जाओ कि नॉर्मल हिंदी से शुरू कइल जाओ? चलिए, यहाँ पे एक बिहारी हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं सर कि आप एक बिहारी सब पे भारी का जो झंडा फहराते हुए चल रहे हैं ना पूरी दुनिया में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। बहुत बहुत फख्र महसूस होता है ऐसे हस्तियों से मिलके। एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी मैं मिर्ची पे। मैं हूँ श्रुति और मेरे साथ पंकज त्रिपाठी सर हैं, साथ में विनोद भानुशाली सर हैं, वी हैव गॉट रवि जाधव सर, वी हैव गॉट संदीप सिंह सर, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इमेंस ब्यूटिफुल टॉक ओवर हियर बिकॉज वी आर हियर टू प्रमोट मैं अटल हूँ। बिहार के पर्सपेक्टिव पे अगर जाएँ तो हर बिहारी घर में ना बचपन से पॉलिटिक्स घुसा हुआ रहता है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा लग रहा है आपको? मतलब घर पे चर्चा करते करते या मूवीज में भी चर्चा हो रही है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। जैसे गुजरात में है कि परिवार में मिलेगा या 4 गुजराती मिलेंगे तो व्यवसाय की बात होगी, बिजनेस की, कुछ भी हो छोटा बड़ा, शादी का हो या कोई भी आयोजन हो, बर्थडे हो, उसमें भी 4 लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीति है। वहाँ न चाहते हुए भी एक लड़की विदा हो रही है और पता चला लड़की के पिताजी हम पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है। बोला अरे भैया इधर फोकस करिए ना, बेटी जा रही है, जीतेगा हारेगा और रिजल्ट मालूम चल जाएगा, वोट किसको दें। यही तो जीवन की स्क्रिप्ट है दोस्त। हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं हमें मालूम नहीं था कि हम अभिनेता बनेंगे। 2-3 हस्तरेखा विशेषज्ञों ने हाथ देखा, वो लोग बोले कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करेगा, तो फिर फोकस हुआ, जीरो डाउन हुआ कि ये टीवी भी बनाएगा। ये नहीं हुआ कि टीवी पे आएगा। टीवी का मैं बोले इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में जाके क्या करेगा ये। 2 चीजें डिस्कवर हुई थी, एक विदेश यात्रा है मेरे हाथ में और दूसरा मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में दिखूंगा, आऊंगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करूंगा। तो वो बोला कि उसमें तो हो सकता है एयर इंडिया में ये क्रू मेंटेनेंस स्टाफ बन जाएगा, हवाई जहाज का वो इंजन में ग्रीस तेल बदलने जाएगा बाहर, तो इसलिए बार बार जाएगा। और टीवी में या तो टीवी में मैकेनिक बन सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर शूटिंग करने जाऊंगा बढ़िया से बिजनेस क्लास में बैठ के और टीवी पे एक्टिंग करूंगा। तो ये जीवन की स्क्रिप्ट है, कुछ भी हो सकता है। जब बटेश्वर का एक बच्चा साधारण पृष्ठभूमि का घर से निकलता है, 8वीं-9वीं क्लास में पहली कविता बोलता है और फिर वो देश का एक शानदार बेहतरीन कवि और राजनेता और प्रधानमंत्री बनता है, एक पार्टी बनती है, उस पार्टी का वो व्यक्ति विलय कर देता है, फिर एक दूसरी पार्टी बनाता है, फिर वो पार्टी आज देश के और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तो ये असाधारण कहानी है ना जी। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं बट सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप एक हस्ती के ऊपर एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था? क्योंकि आपका रुझाव भी रहा है पॉलिटिक्स के तरफ, आपने वो भी कोशिश की है अपनी ज़िंदगी में, प्लस आपको अटल बिहारी वाजपेयी मतलब इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद रहे हैं। आप उनकी रैलियाँ होती थी उसका भी हिस्सा आप बने हैं। सो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? क्योंकि वो इंसान अभी आपकी परफॉर्मेंस को ना जज करने के लिए हैं, ना आप उनसे कोई गाइडेंस ले पाएंगे इन पर्सन कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसीलिए चिंता थी, क्योंकि कैसे मैं न्याय कर पाऊंगा, इमिटेशन मिमिक्री रहेगी नहीं रहेगी, क्या मैं उनके भाव को व्यक्त कर पाऊंगा, तो ये सब चिंताएं थी। क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका और एक सर्टेन पीढ़ी के स्मृतियों में है, उनके वीडियो फुटेज और उनके बहुत सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में उपलब्ध हैं। तो फिर इमिटेशन कितनी हो, मिमिक्री कितनी हो, कैसे हो, चुनौतीपूर्ण काम है। काल्पनिक किरदार करना थोड़ा आसान है, किसी ने नहीं देखा है, हमने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर लिया। यहाँ स्क्रिप्ट में भी इमेजिनेशन नहीं डाल सकते बहुत ज़्यादा और अभिनय में भी नहीं डाल सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति हैं और उनको इमिटेट करना मुश्किल है, असंभव काम है मिमिक्री करना या इमिटेट करना। तो ये चुनौतियां थी और इसको हमने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा देखा समझा वैसा व्यक्त किया है। तो ये किसने डिसाइड किया था कि अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर अगर मूवी बनेगी तो पंकज सर ही होंगे? इनके बिना ये पिक्चर संभव ही नहीं थी। मतलब अगर जब नाम आया कि अटल जी पे फिल्म बनानी है, कोई और दिखा ही नहीं। तो क्या होता है कि जब गुजराती आदमी पैसा डालता है तो ये डेफिनेटली कैलकुलेट करता है कि वापस पैसा और इज्जत दोनों आनी चाहिए। तो इसमें पैसा और इज्जत दोनों है और वो उसके लिए जो कलाकार चाहिए था वो थे पंकज जी, अदरवाइज नहीं बनाते फिल्म। नहीं, जब मैं विनोद के पास गया ये फिल्म लेकर, तो उसने मुझसे पूछा अपने कैबिन में कि किसको तू देख रहा है एज अटल जी।
तो मैं बोला यार मैं पंकज त्रिपाठी जी को देख रहा हूँ। बोला यार बहुत सही, वही दिखेंगे। जितना मुश्किल फिल्म बनाना ही था उतना ही मुश्किल पंकज जी को कन्विंस करके इस फिल्म पे लाना। फिल्म बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि मैं कुछ डर थी कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। स्क्रिप्ट नहीं रेडी थी, मतलब कि भाई उनके ऊपर फिल्म बनानी है। और पंकज जी बिना बाउंड स्क्रिप्ट के कोई फिल्म मैं उसके बिना काम करता नहीं। मैं बोले उनके जीवन को कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट क्या लेगा, कैसे होगा, तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो मैं न्याय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दूसरा कि वो स्क्रिप्ट न्याय कर पाएगी कि नहीं, कि एक इतने व्यापक जीवन को 2 घंटे का सिनेमा बनाना, क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। तो फिर ये लोग कन्विंस किए कि हम स्क्रिप्ट बढ़िया राइटर लाएंगे, बढ़िया लिखाएंगे, आप निश्चिंत रहो। तो फिर प्रोड्यूसर, एक्टर और बोट खुल चुकी थी। फिर 100 मीटर बोट गई तो चॉपर से डायरेक्टर को लैंड कराया गया कि ये कैप्टन ये है तुम्हारी बोट, कहाँ है? बोला आप निर्देशन आपको करना है, आप आगे बढ़ाइए। अच्छा, आपके लाइफ में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगती है, आपका गांव, आपका घर, आपकी मिट्टी, आपके हिसाब से ऐसा एक इंसान की जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? देखिए जी, जो पेड़ अपने जड़ से कट गया वो कमजोर हो जाएगा और हल्की आंधी में गिर जाएगा जी। जो व्यक्ति अपने जड़ से कट गया उसके गिरने की संभावना वैसे ही उसी पेड़ की तरफ बढ़ जाती है। पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं जी, हवा से उड़ के कहीं और चले जाते हैं। बिहार का पत्ता मुंबई पहुंच गया, पर हर पत्ते को पता होना चाहिए कि मैं किस पेड़ से गिरा हूँ। क्या बात। आप पर्सनली कैरेक्टर्स को बहुत डीप लेवल पे स्टडी करते हो, आप जो भी कैरेक्टर पकड़ते हो, और मैंने इंटरव्यूज में आपके सुना भी है कि आप अगर नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे होते हो तो आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते हो। तो मैं ना आपके 4 कैरेक्टर्स का नाम लूंगी, उसमें क्या अच्छा दिखा था आपको, अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाए। सबसे पहले कालीन भैया। कालीन भैया एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है और शांत सॉफ्ट स्पोकन होते हुए जी आप कैसे विकेट गिरा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग है कालीन भैया। अच्छे सीईओ होते हो, बिजनेसमैन। ऑसम। सुल्तान कुरैशी। कमिटमेंट कि आप गुस्से में भी ईमानदारी निभा सकते हैं। क्या बात है। गुरुजी। वो तो टाइम पास था। क्या बात है। सत्तू भैया। सत्तू भैया बहुत जीवन से भरे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। वो भी हॉस्पिटल के बेड पे भी देखोगे तो बहुत रंगीन, नर्स के साथ ही उनका चालू हो जाता है, फुल रंगीन। हाँ, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो उससे भी फिर भी प्रेम करने लगते हैं। नाइस। तो आप अपनी लाइफ में किस चीज पे अटल हैं? हम भोजपुरी पे अटल बानी। अरे वाह। अरे भोजपुरी बोलनी है अनुश्रुति जी, ये श्रुति का हाल बा? ठीक बा, बहुत बढ़िया सर। तो ग्रेट। तो हम अटल हैं अपनी रूट्स पे, अपनी पहचान पे। मैं जितना अटल बिहारी हूँ उतना ही अटल मुंबईकर हूँ। बिल्कुल। जीवन का 25 साल बिहार में गुजरा, 24 साल और बाकी 24 साल मुंबई में हो गए। तो वोटर कार्ड मुंबई का है तो मुंबईकर हूँ। मैं अटल मुंबईकर और अटल बिहारी दोनों था, अब अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में आ रहा हूँ। क्या बात है। अगर यही सवाल सर विनोद सर आपसे पूछें। अच्छी सिनेमा बनाना, लेकिन उससे भी एक अच्छा इंसान के तरीके से जानना। क्या बात। साफ बिजनेसमैन, नो हैंकी पैंकी थिंग। राइट। उस विचार पे अटल होना जरूरी है, तो अपने आप सब स्मूथ हो जाएगा। इफ यू डोंट चीट एनीवन, पीपल विल नॉट चीट यू। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अटल बिहारी वाजपेयी ये एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं इंडिया के हिस्ट्री की अगर बात करें तो। रवि सर, ये मतलब यही क्यों, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ही मूवी क्यों? मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो जब मैं बोर्ड पे आया इस फिल्म के, उसके पहले ये डिसाइड हो चुका था कि ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी बनने वाली है। अच्छा। और इस फिल्म में जो कलाकार काम करने वाले हैं वो पंकज त्रिपाठी है। तो एक्चुअली मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता कि ये आइडिया में भी है नथिंग। मैं बहुत बाद में आया इस फिल्म में। जब मुझे मालूम पड़ा कि एक फिल्म करनी है, मुझे पूछा गया कि आप करोगे क्या, तो आई फील वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि खुद आर्टिस्ट हूँ। काफ़ी जब हम कॉलेज में भी थे तभी से हमारे सब जो कम्युनिटी थी जे स्कूल ऑफ आर्ट की, सब में बहुत एक फख्र का फील था कि एक कलाकार देश का पंतप्रधान बन गया। तो एक बहुत फख्र की बात हम सब में थी कि क्या होता होगा नो, एक वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनकी मानसिकता क्या होगी, क्या करते होंगे, डिसीजन लेने के पहले कविता करते होंगे कि डिसीजन लेने के बाद कविता करते होंगे। काफ़ी सारी बातें मन में थी। तो जब मालूम पड़ा कि एक इस पर फिल्म हो रही है तो मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फिल्म करने के लिए। अच्छा, रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर होगा, तो आपको कुछ नई चीज़ समझ में आई अटल जी के बारे में जो इन जनरल में भी आपको नहीं पता था, रिसर्च में आपको पता चला? ये पता चला कि जो रैलियों में भीड़ आती है शिवाजी पार्क में, कितना खर्चीला काम होता है। 3000 आदमी को खाना खिलाना। उस गर्मी में शिवाजी पार्क दादर में हम शूट कर रहे थे माटुंगा में, तो 3000 का क्राउड आया था, 3-3.5 होगा।
उनको खाना देना, उनको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो समझ में आया कि पॉलिटिकल रैलियों में लाखों लोगों को कैसे मैनेज कर लेते होंगे। हमारी तो चलो भाड़े की थी, तो इनको खाना भी देना है। वो तो जो राजनीतिक रैलियों में आते हैं अपना खाने का प्रबंध करके आते हैं, क्योंकि 2 लाख 4 लाख आदमी का खाने का व्यवस्था कैसे होगा। तो वो क्या विचार में ताकत होती है एक व्यक्ति की कि उसको सुनने के लिए लाखों लोग अपना जीवन, अपना समय, अपना भोजन निकाल के वहाँ तक पहुँच रहे हैं। उस व्यक्तित्व को हमें साकार करना है। तो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बहुत मस्त होने वाला है मामला। अच्छा संदीप, आप भी बिहार से हैं। बिहार की कुछ मेमोरीज अगर आप लोग अगर बैठते होंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप डिस्कस करते हैं? हर चीज़ डिस्कस करते हैं। और खाना पीना, मतलब मैं अगर मुझे बिहारी खाने का मन करता है तो मैं पंकज जी के यहाँ फ़ोन करके चला जाता हूँ, और वो हमेशा वही सारी चीज़ें खिलाते हैं जो बिहार में मिलता है, और उसी टेस्ट का मिलता है। और घर भी ऐसा पंकज जी ने बनाया कि मैं तो हर फिल्म स्टार, हर एक्टर्स के घर गया हूँ, पर मुझे पंकज जी के घर जाके लगता है कि हाँ वो घर है। और वो उतने ही प्यार से घर, जितनी बार जाता हूँ हर बार घर दिखाते हैं और दिल से दिखाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो एक घर पाए हैं मुंबई में। मौसम बदलता है तो मेरे घर का नज़ारा बदल जाता है। ओह नाइस। तो अब मैं क्या करूँ, आप बारिश में आए थे, आप तो विंटर में आओ देख लो, क्योंकि अब पत्ते पीले होने लगे हैं, तो मुझे पीला पत्ता भी दिखाना है, हरा पत्ता दिखाना है। आप आए थे लो टाइड में, आज हाई टाइड है, ये इसका भी आनंद ले लो। अच्छा विनोद सर, जनरली डायरेक्शन के बारे में लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हाँ भाई डायरेक्टर अगर बनना है तो ये करना होगा, अगर एक्टर बनना है तो ये करना होगा। प्रोड्यूसर को लेकर भी सवाल मेरे दिमाग में पर्सनली आते हैं कि भाई प्रोड्यूसर बनना है तो क्या चाहिए। तो जो यंगस्टर्स मे बी इन द कमिंग फ्यूचर आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग गुड मूवीज एज अ प्रोड्यूसर, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? ये एक बात जो नहीं समझनी चाहिए वो पहले बता दूं जी। सिर्फ पैसे से आप फिल्म नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। जब तक आपको फिल्म बनाने का तजुर्बा ना हो, जब तक कोई भी उस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट क्या करता है जी। उसका नहीं पता है, आपको कोई भी फिल्म बनाएगा फिर आप बोलोगे अरे फिल्म इंडस्ट्री तो चोरों से भरी है। ऐसा नहीं है। तो 30 साल हुए, तो उस 30 साल में चाहे वो म्यूजिक था, चाहे वो इतने सारे डायरेक्टर्स को मिलना, इतने सारी फिल्मों पे काम करना, हर डिपार्टमेंट को जानना कि भैया ये डीओपी क्या है, कैमरा क्या है, एडिटिंग है, टाइम कितना लगता है, कौन कौन कितना इंपॉर्टेंस होता है, किसके, इट्स रिले रेस ऑल्सो। हर एक आदमी एक दूसरे को उसका काम आगे लेते जाता है, बढ़ा रहा है। तो आपको टाइम पता चलता है। तो फिर ये डिसाइड करते हो कि आपका पैसा जो लग रहा है कितना टाइम में जाएगा, इसमें वापस आएगा, फिल्म कितने टाइम में बनेगी। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं मालूम, आपको नहीं बनाने चाहिए पिक्चर। देखिए बहुत सारे सवाल तो हम नहीं पूछ पाए हैं, सुई का कांटा ऐसे मेरे गर्दन पे लटक रहा है, ना पूछ सके नहीं ना, वो लोग मार दिए जना। कितना समय ले बुए बाबू, बस ना लेब। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतना वक्त दिया आपने, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल फिल्म दैट यू हैव कम अप विद। ऑल्सो सर, एक बार बिहारी में सब लोग क्या प्रमोट कर सकते हैं फिल्म को, वहाँ या यहाँ? भारत माता की जय। ये बिहारी में बोलो, गुजराती में बोलो, किधर भी बोलो, यही आएगा। 19 जनवरी के रहुआ लोगन जरूर जाइब देखे अटल मूवी अपन नजदीकी सिनेमा घर में। पटना में, बक्सर में, आरा में, छपरा में, बोतिया में, मोतिहारी में, चंपारण में, आजमगढ़ में, मऊ में, बनारस में, सब जगह रिलीज हुई। ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।